हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए जो पहला करंट अफेयर है वो है कि हरियाणा में पिछले 8.5 सालों के अंदर 2,58,000 बेटियों के विवाह में कितने करोड़ का शगुन डाला गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। आप सभी को पता है हरियाणा में एक योजना चल रही है जिसका नाम है विवाह शगुन योजना, और उसके तहत टोटल 821 करोड़ रुपए का शगुन डाला गया है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का अभी कहना है एक बयान के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि विवाह शगुन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2015 की एक इंपॉर्टेंट योजना है ये। एक बात आपको मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये दिए जाते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अंतर जातीय विवाह के तहत 2,51,000 रुपये दिए जाते हैं। लड़का लड़की दोनों के जॉइंट अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। कुछ पैसा एक साथ मिल जाता है, बाकी कुछ पैसा शादी के 2 से 3 सालों के बाद में ही वो निकाल सकते हैं जॉइंट अकाउंट से, ठीक है। तो इसके तहत ये वाली एक घोषणा टोटल 821 करोड़ रुपये विवाह शगुन योजना के तहत दिए गए हैं। हरियाणा के किस जिले के कुलदीप देसवाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, और ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के बेटे हैं कुलदीप देसवाल। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, और जो है ना ये इंपॉर्टेंट है झज्जर जिले के। चलो ठीक है बहादुरगढ़ के, पर मैं आपको बहादुरगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ। एक्चुअली झज्जर की स्थापना कब हुई थी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब रहेगा झज्जर की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को हुई थी। अच्छा, ये झज्जर जिला किससे अलग होके बना था? तो ये रोहतक से अलग होके बना था, याद रखना। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है लगभग 1834 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जनसंख्या 10 लाख से कम आती है इसकी, ठीक है ना। इसके विधानसभा क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक झज्जर खुद विधानसभा क्षेत्र है इसका। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो जिले के नाम पे ही आरक्षित है वो ये ही है आपका झज्जर, नाम से ही आरक्षित क्षेत्र है ये वाला। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ से विधायक है गित्ता बुक्कल, ठीक है ना। इनका नाम है गित्ता बुक्कल। एक विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे है बादली, ठीक है ना, बादली। और ये बादली से कौन है? बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, ठीक है ना, कुलदीप वत्स। अच्छा, तीसरे यहाँ पे एक बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़ भी एक सीट है आपकी यहाँ पे। और जो बहादुरगढ़ है यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ से विधायक हैं राजेंद्र जी, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह जून उनका नाम है पूरा। और एक सीट और है, कौन सी बच गई भी? बेरी है, बेरी है, ठीक है ना, बेरी। यहाँ से तो भगवत दयाल शर्मा जी का संबंध है ही है। अच्छा, यहाँ से आज जो विधायक है ना बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना, एक वृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं, रघुवीर काद्यान, ठीक है ना। रघुवीर काद्यान हमारी 14वीं विधानसभा के प्रोटम स्पीकर थे। प्रोटम स्पीकर आप जानते हो ना, स्पीकर बनने से पहले जो स्पीकर होते हैं, तो 14वीं विधानसभा के पहले हमारे 20 बार के प्रोटम स्पीकर रघुवीर काद्यान थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, झज्जर जिला है, झज्जर को शहीदों का शहर तो कहते ही कहते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग इसको छज्जू नगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ना वो छज्जू के द्वारा ही की गई थी, छज्जू राम के द्वारा, इसी करके ही। इसी बहादुरगढ़ के अंदर एक उद्योग है, ठीक है ना, और वो पार्ले जी बिस्किट का उद्योग बहुत ही फेमस उद्योग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, पार्ले जी बिस्किट उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सो चप्पल का भी उद्योग है। एक जो आपका सैनिटरी नैपकिन पैड है उनके भी उद्योग बहुत यहाँ पे फेमस है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम पता क्या हुआ करता था? बहादुरगढ़ को पहले पुकारा करते थे सराफाबाद, सराफाबाद के नाम से जानते थे। राठी जाटों ने बसाया था ये, ठीक है ना, राठी जाटों के द्वारा इसको बसाया गया था। और के साथ साथ जो है ना आलमगीर भी थे, आलमगीर सेकंड थे, उन्होंने भी मदद की थी, ठीक है ना। आलमगीर, आलमगीर सेकंड, इनके द्वारा इसको बसाया गया था। इस बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो। हरियाणा का प्रवेश द्वार, कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए तो हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है ना ये झज्जर ही है। झज्जर का मतलब बहादुरगढ़ ही है, इसको ज़रूर याद रखना। हरियाणा का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का मंदिर है ना, वो पेपरों में बहुत पूछा जाता है, वो है आपका कौन सा? भीमेश्वरी देवी मंदिर। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बेरी के अंदर है, ठीक है ना। और इसका करंट अफेयर बताता हूँ मैं, इसको थोड़े समय पहले ही श्राइन बोर्ड के अंदर शामिल कर लिया। माता मनसा देवी वाला श्राइन बोर्ड है ना, उसी श्राइन बोर्ड के अंदर इसको शामिल कर लिया है। तो ये करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा झज्जर का मंदिर, एक आई गई बात तो बता देता हूँ, ठाकुर द्वारा है, ठीक है ना। ये ठाकुर द्वारा कुतानी के अंदर पड़ता है, झज्जर के अंदर। एक और बता देता हूँ, रुडमल मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ का, ठीक है ना। रुडमल मंदिर भी है। और रुडमल मंदिर जो है ना, ये बेरी के अंदर ही है। बेरी को एक्चुअली ना अमीरों की नगरी कहते हैं हम लोग, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डियर। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। इस जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो है ककोई के अंदर। ककोई गांव है झज्जर का, वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग ये याद रखना कि हरियाणा की जो पहली अदालत थी ना, वो किस जिले में खुली थी, अगर आपसे पूछ ले। हरियाणा की पहली अदालत, तो हरियाणा की पहली अदालत झज्जर के अंदर खुली थी 1919 के अंदर, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप लोग। इसके अलावा एक करंट अफेयर यहाँ पे था ना, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, ठीक है ना। ओमानंद सरस्वती संग्रहालय 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। कहाँ पे? ये झज्जर के अंदर ही बनेगा। वीरेंद्र सहवाग को भी आप लोग जाना करते होंगे, इसी जिले से ही। और भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले सीएम, वो तो खैर बेरी से थे ही थे, तो नो डाउट आप लोग जरूर याद रखोगे। इस झज्जर के बामडोली से एक लड़की को भी तुम कैसे भूल सकते हो, और इस लड़की का नाम भी आप लोगों को याद होगा, मानुषी छिल्लर, ठीक है ना। मानुषी छिल्लर, इनको भी आप कैसे भूल सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया रह चुकी है, इसके अलावा मिस वर्ल्ड रह चुकी है, ये सारे ही नाम। एक झज्जर जिला आते ही मुझे याद आ जाता है गरीब, ठीक है ना। संत गरीब दास का छुड़ानी धाम भी, वो भी पेपर में पूछा जाता है। बजरंग पूनिया भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के खुंडन गांव के हैं, तो वो भी जरूर याद कर लेना आप लोग यहाँ से। गजेंद्र फोगाट है, हरियाणा का एंडी छोरा कहलाता है, वो भी इसी जिले से ही संबंधित है, तो जरूर याद रख लेना। इस झज्जर जिले के अंदर क्या सर कोई मस्जिद है? हाँ, एक मस्जिद है दुजाना गांव के अंदर, तो वो भी सिंपल है, पर जरूर याद करना आप लोग। अच्छा, हरियाणा में हिंदी माध्यम का पहला स्कूल कब स्टार्ट हुआ था? अगर कोई पूछ ले तुमसे हरियाणा का हिंदी माध्यम का स्कूल जो है ना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ था, झज्जर से ही, ठीक है। तो ये बात आप याद कर लेना। चलिए खैर, थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है ना। आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है रिवीजन टाइप से, ठीक है ना। अच्छा, ये मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना बता दी ना, अक्टूबर 2015 के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। चलो सर, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के किस जिले में एफएम ट्रांसमीटर केंद्र का शुभारंभ किया? देखो, हरियाणा के अंदर टोटल भारत के अंदर 91 किए थे, जिसमें से 2 हरियाणा के थे। एक तो है भिवानी का हो गया, और एक जो है ना वो है जींद का है। एक भिवानी और एक जींद का, ये 2 एफएम ट्रांसमीटर घोषित किए गए। अच्छा, सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कहाँ खोला गया? ये खोला गया था रोहतक के अंदर। कब खोला गया? 8 मई 1976 को खोला गया, इंपॉर्टेंट। दूसरा है कुरुक्षेत्र का, ठीक है। और तीसरा है सर हिसार का, 1991 और 99, ठीक है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? अच्छा, एशियन कुश्ती में तो अमन सहरावत ने गोल्ड जीता था, लेकिन जारगेव कुश्ती चैंपियनशिप थी ना, उसके अंदर जीता था कांस्य। और ये अमन सहरावत भी झज्जर जिले का ही है, ठीक है ना। ये भी झज्जर का ही बेटा है। जारगेव वाला पेपर में पूछा था आई थिंक, और ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है, ठीक है। अजमेर से दिल्ली जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरियाणा के किस स्टेशन पर रुक के गुजरेगी? तो अजमेर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये हरियाणा के गुरुग्राम से होके निकलेगी, मतलब गुरुग्राम रुक के जाएगी। ये टोटल ये 14th नंबर की वंदे भारत है। पहली वंदे भारत आपको पता होगा 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा राज्य को स्थान मिला था, कौन सा? 13वां स्थान मिला था, ठीक है ना। तो ये आज के करंट अफेयर तो इतने ही हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आज अपडेट थी नहीं एमसीक्यू की, पर अगर आगे अपडेट होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे तुम ये बताना, आज का आपके क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ आपसे मैं, क्या योकोहामा, ठीक है ना, योकोहामा एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, ये किससे संबंधित है? कौन से जिले की इंडस्ट्री है? क्या है इसके बारे में थोड़ा बताना। योकोहामा इंडस्ट्री है एक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास के अंदर।